आप सभी को राधे राधे और हनुमान भक्त लोगों को जय श्री राम। आइए जानते हैं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प क्यों लेना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें हनुमान चालीसा चाहे 3 दिन का हो, 11 दिन का हो, या फिर 7 दिन का हो, या फिर 20 दिन, 21 दिन, 20 दिन नहीं, 21 दिन, 41 दिन, इस तरीके से संकल्प लेना क्यों चाहिए और इससे क्या होता है। अक्सर हम अपने आए जन्मोजात की ज़िंदगी में हम लोग संघर्ष करते रहते हैं और कभी ना कभी ऐसा होता है हम सबके जीवन में कि कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसका हल हम लोग को नहीं मिल पाता है। और हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मतलब इस कलयुग में अगर कोई बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली कोई भगवान जी हैं तो वो सिर्फ हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की जय हो, जय श्री राम। तो इसलिए हम लोग इनसे अपनी इच्छा की कामना करते हैं और नियम विधि से पूजा करते हैं, जिससे कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये पूजा, ये संकल्प क्यों करना चाहिए ये तो पता चल गया, लेकिन कभी भी एक बात दिमाग में रखें कि नकारात्मक चीज़ों के लिए, मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए अगर आप ये संकल्प उठाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे पूरा तो नहीं होता है और तुरंत आपको नहीं पता चलेगा कि इस संकल्प से आपका क्या नुकसान हुआ क्या नहीं। लेकिन कर्मा इज़ बैक, एवरीबडी इज़ नोन एज दैट कर्मा इज़ बैक। तो वो कर्म के रूप में आपके सामने आएगा। तो इसलिए या तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई बहन के लिए, परिवार के लिए, कोई बीमार है उसके लिए, या फिर अपने दोस्त के लिए अगर आप कोई इच्छा मनोकामना रखते हैं तो भगवान जी से अर्जी ज़रूर लगाएं। तो इसलिए संकल्प पाठ करते हैं लोग और भगवान जी ज़रूर से ज़रूर पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं नियम संकल्प कैसे लेते हैं। कि हम लोग भगवान जी की मूर्ति लेंगे। अक्सर पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उसे अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और एक लोटा तांबे का हो और एक गिलास स्टील का भी गिलास चलेगा, और वो मूर्ति के दाएं बाएं रखनी है। उसमें जल भर के और लोटा में लौंग ये और सिक्का और फूल हो तो वो डाल दे। और जब संकल्प लेने बैठे तो अपना नाम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के निवासी हैं, कौन से सन में हैं, आप इस इच्छा की कामना कर रहे हैं, क्या तारीख है, कौन सा दिन है, आपका गोत्र क्या है, ये सब उसमें बता करके भगवान जी को बोलिए। हे भगवान, है हनुमान जी। हनुमान जी को या तो भैया या दादा के रूप में उन्हें देखें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए आप उनके साथ भैया और या फिर बाबा जी का ही रिश्ता रखें। तो उन्हें संकल्प लें, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के, और ये सारी चीज़ें बताएं और बोलें मैं इस दिन व्रत कर रही हूँ, मेरी इच्छा की पूर्ति करे हे बजरंगबली, और कृपा करके आप इस यहाँ पर आसन ग्रहण करें। और मैं 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 3 दिन बोलें, 11 दिन का ले रहे हैं 11 दिन बोले, 7 दिन का ले रहे हैं 7 दिन बोलें। और उस संकल्प को लेने के बाद हाथ में जो पुष्प है, अक्षत है, वो बजरंगबली के सामने छोड़ दें। और उसके बाद ग्लास लोटे का जल वैसे ही रखें। अगर 3 दिन तक का रखना है तो 3 दिन तक लोटे का जल वैसे ही ढक के रखें। और ग्लास का पानी रोज़ रोज़ बदलना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लोटे का भी पानी और ग्लास का भी पानी रोज़ रोज़ बदलते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो जो ग्लास का पानी है उसे पिलाना है जिसके लिए आप इच्छा की मनोकामना कर रही हैं बजरंगबली के सामने। और जो लोटे का पानी है उसको किसी प्लांट में डालना है। फिर सबसे पहले बता दूं कि भगवान जी को पीले फूल बहुत पसंद है, सफ़ेद फूल जैसे कि जैस्मिन, चमेली का फूल जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और गेंदे का फूल का माला उनको चढ़ाना चाहिए। फिर उनको जो तिलक लगाते हैं तो उनके तिलक चरण में लगाएं, और जैसे नारंगी रंग का सिंदूर होता है उस सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके बजरंगबली के चरणों में अर्पित करें। जैसा कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां बजरंगबली को नहीं छू सकती हैं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है कि बजरंगबली को लड़कियां नहीं छू सकती हैं। और खैर अक्सर घर में लोग मूर्तियां रखते हैं या फिर फ़ोटो पोस्टर रखते हैं तो उस पर मिरर का एक लेंस मिरर लगा होता है, तो आप डायरेक्ट बजरंगबली को नहीं टच कर रहे हैं। तो आप मतलब नारंगी रंग का सिंदूर और उसमें क्या कहते हैं
जैस्मिन का तेल मिला करके बजरंगबली को लड़कियां भी तिलक लगा सकती हैं। और अगर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, मतलब कि वो पूरा ही नहीं हो रहा है, मतलब बहुत आप स्ट्रगल कर चुके हैं उस मैटर को लेकर के, तो आप घी का दिया जलाएं बजरंगबली को, या फिर तिल के तेल में आप दिया को जलाएं और पूजा करें। और जब तक आपका पाठ ना ख़त्म हो तब तक ध्यान रखें कि दिया की जो बत्ती है वो ना बुझे, बीच बीच में उसमें तेल आप डालते रहें। और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम इस पर वीडियो शूट करके डालें वो वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। और लाइक करें, और अपना व्यू देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पूजा का विधि हो गया, और हाँ सबसे बड़ी बात, आसन पे ज़रूर बैठ कर पूजा करें या तो फिर खड़े होकर के पूजा करें, जैसा कि आप कंफर्टेबल हों। और अब भगवान से ये भी बोलिए कि क्या मतलब 7 दिन का है कि 11 दिन का है कि 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं आप। फिर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बरतना बहुत ज़रूरी होता है इस नियम में, क्योंकि बजरंगबली जो होते हैं वो नियम के बहुत पक्के होते हैं। तो हमें ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है, और पूजा करते समय पीले रंग, लाल रंग और मतलब ब्राइट कलर के कपड़े ज़रूर पहन के पूजा करें। डार्क में जैसे कि हरा, काला, नीला रंग का कपड़ा पहन के बिल्कुल भी पूजा ना करें। और बजरंगबली को सब जानते हैं कि प्रसाद में क्या पसंद है। उनको बेसन का लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है, बूंदी का लड्डू हो गया, लाल बूंदी का लड्डू हो गया, या फिर भुने हुए चने पसंद है। और फिर उसके बाद आपको ये कच्चा चना गुड़ पसंद है। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो मिश्री भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान जी बस श्रद्धा भाव देखते हैं, और ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पूजा के दुकान पे भोजपत्र मिलता है, अगर 5-6 रुपए का, वो लेकर आएँ और उस पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखें और बजरंगबली के नीचे उसको रख दें। ऐसा माना जाता है कि भोजपत्र पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो वो बजरंगबली के मूर्ति को भी हिला देता है। ठीक है, तो स्टेप तो हम लोग जान गए, समय भी जान गए। और सबसे बड़ी बात, जिस समय मान लीजिए अगर रात को आप 9 बजे के बाद संकल्प ले रहे हैं, 7 बजे के बाद संकल्प ले रहे हैं, तो 11वें दिन उसी समय आपको पूजा करने बैठना है, उसी समय दिया लगाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं अब इस अपना 11 दिन का पाठ करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। और उनके भगवान जी को राम नाम बहुत पसंद है, तो भगवान जी का पाठ चालीसा शुरू करने से पहले आप राम नाम की स्तुति करें, या फिर राम नाम का जाप कर लें 108 बार, या फिर ऐसे ही राम जी का नाम ले लें, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे ही मतलब करें। उसके बाद इस समय भोजन में आप लोगों को मतलब प्याज लहसुन नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं खाने हैं। और क्या बोलते हैं, पूजा करने के पहले मतलब संकल्प अगर आप सुबह में लिए हैं तो भी ठीक है, अगर रात में लिए हैं तो भी ठीक है। वैसे तो 9 बजे के बाद रात में ले तो ज़्यादा फलित माना जाता है संकल्प। तो अगर आप उस संकल्प को जिस समय ले रहे हैं उसी समय हर रोज़ 11 दिन का है तो 11 दिन आपको उसी समय पे बैठ के पूजा करना है, क्योंकि बजरंगबली नियम के बहुत बड़े पक्के भगवान जी हैं, तो बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। तो अगर आप पूजा बैठने से 2 घंटे पहले आप खाना खा लें, और ध्यान रखें खाना खाने में जो भी आप खाना खाएं तो उसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी ना हो, इस बात का एकदम से ध्यान रखें, गलती से भी मुँह में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आप पूजा पाठ कर लें। वैसे अब तो ठंडी का महीना आने वाला है, तो रात में अगर आप संकल्प लेते हैं तो नहाने में दिक्कत होगी, ठंड लगेगी। तो आप अगर सुबह में नहा लिए हैं तो खाना वाना खाने के 2 घंटे तक उसके बाद हाथ पैर अच्छे से धुल के लघु शंका वगैरह गए हैं तो अच्छे से क्लीन वगैरह रह के आप संकल्प पे बैठ सकते हैं, पूजा करने बैठ सकते हैं। और संकल्प पहले दिन ही लेना है। मैं भी जब की थी तो बहुत कन्फ्यूज़ थी। और लोटा और गिलास का पानी हर दिन बदलना है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर दिन बदलना है, हर दिन प्लांट में। और जिसके लिए मनोकामना किए हैं उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे ज़रूर वो जल पिलाना है प्रसाद के रूप में।
ये बात बहुत कंफ्यूज करता है। और इसके अलावा और भी कुछ कंफ्यूज करती हैं आपको कोई सब सवाल आपके मन में, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी, वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने बता दिया क्या करना है, किस नियम का पालन करना है, कपड़े हम क्या पहनना है, किस रंग का नहीं पहनना है, संकल्प लेने का नियम क्या है। और हाँ, जब पाठ आप करने तो सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ कि राम स्तुति सबसे पहले करें। फिर अगर संकल्प लिए कि 11 बार हमको पाठ चालीसा करना है, 7 बार पाठ चालीसा करना है, 3 बार पाठ चालीसा करना है, तो पाठ चालीसा करें। पाठ चालीसा करने के बाद एक बार सिर्फ हनुमान अष्टक का वो पढ़ें। उसके बाद आप बजरंग बाण सिर्फ एक बार पढ़ें। हालांकि लोग कहते हैं कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में हम राम जी का कसम देते हैं कि राम जी आप, हे बजरंगबली, आपको राम जी का कसम है कि आपको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर पूरा करना है। तो जब तक मतलब कोई विपदा, कोई बहुत बड़ी कठिनाई ना हो, तब तक आप बजरंग बाण का एक बार से ज़्यादा पाठ ना करें। फिर बजरंग बाण के बाद आपको उसके बाद अगर आप हनुमान जी का नाम जाप करते हैं, जैसे कि 108 बार मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम हनुमते नमः, और राम जी का अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो जय श्री राम या फिर सीताराम 108 बार कर लें। उसके बाद आरती का टाइम आएगा, तो उसमें आरती में आपको राम जी की आरती करनी है सबसे पहले, उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है, और इस तरीके से आपका पूजा संपन्न हो जाएगा। और याद रखिए, अगर संकल्प आप जितने बजे ले रहे हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में ले रहे हो या फिर शाम में ले रहे हो, तो कृपा करके उसी समय अपने पूजा पे बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं है, बस आपको नियम बरतना है। अगर आप गृहस्थ जीवन में तो सभी होते हैं, तो अगर आप पति पत्नी हैं तो कुछ दिनों तक 11 दिन का है तो थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं पूरा डीपली नहीं बता सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर, अगर आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 11 दिन बाद, तो इस दिन क्या करें, आप जो भोजपत्र रखे हैं उसको किसी नदी में बहा दें, या फिर और क्या बोलते हैं, भोजपत्र नदी में बहा दें। उसके बाद आप राम नाम का अगर जाप कर रहे हैं, तो अगर आपका मनोकामना पूर्ण हो रहा है तो मंदिर में जाएं, किसी भी बजरंगबली के मंदिर में चले जाएं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पर जाएं, पाठ अपना कंप्लीट करें। मतलब अगर इच्छा है तो करें, नहीं तो नॉर्मली जैसे पूजा किया जाता है बजरंगबली का, वैसे पूजा पाठ करें। उन्हें बेसन का लड्डू चढ़ाएं। अगर बेसन का लड्डू नहीं चढ़ा सकते हैं तो नारियल चढ़ाएं। नारियल भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो जो आपको हो सके वो आप चढ़ा लें। और फिर मंदिर से पूजा करके निकलने के बाद जो भी आपके पास प्रसाद हो, वहाँ पे जो भी गरीब दीनहीन व्यक्ति हों, सारे प्रसाद उन लोगों को बांट दें। और जो प्रसाद बचे वो अपने घर में आए प्रसाद को पूरे फैमिली में बांट करके खाएं। इस तरीके से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। और विश्वास और श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंगबली का पूजा कीजिएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा भाव से आप बस फॉर्मेलिटी करेंगे तो आपका कुछ नहीं पूरा होगा। क्योंकि भगवान जी भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, विश्वास देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, और इस नियम को ज़रूर अच्छे से करें। और इस नियम से जुड़ी अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं ज़रूर Q&A लेकर आऊँगी, क्वेश्चन आंसर का वीडियो ज़रूर बना के लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जो भी है जय श्री राम लिख करके जाएँ। थैंक यू सो मच।